फ्लोरल पार्ट्स में अब हम कैलिक्स के बाद फ्लोरल पार्ट्स की दूसरी रिंग की बात कर रहे हैं, जिसे कहा जाता है कोरोला। ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहे हैं? कोरोला। ओके, तो फ्लोरल पार्ट्स में फर्स्ट रिंग कैलिक्स और दूसरी रिंग होती है कोरोला की। ये जो कोरोला होते हैं, जिन्हें आप देखते ही एकदम कहते हैं कि वाओ कितना सुंदर फ्लावर है। ये जो सुंदर, जो ब्यूटीफुल फ्लावर्स आप देखते हैं, जो चटकीले कलर की पंखुड़ियां आप देखते हैं, वही होती हैं कोरोला। यानी ये जो कोरोला हैं, ये कैसे होते हैं? कलरफुल होते हैं। इन्हें कहा जाता है सिंगल पेटल। क्या कहा जाता है इन्हें? पेटल। ओके, क्योंकि ये कलरफुल होते हैं, डिफरेंट कलर्स के होते हैं। ग्रीन कलर को छोड़कर ये ब्लू, ब्लैक, रेड, जो आप एकदम चटकीले कलर की पंखुड़ियां देख रहे हैं, वो क्या है? कोरोला पेटल्स। ओके, तो ये जो पेटल्स हैं, क्योंकि ये चटकीले कलर के होते हैं, इसीलिए इन्हें कहा जाता है पेटेलॉइड। कैसे कलर के होते हैं? ये खिलखिलाते हुए, चमकते हुए कलर के दिखाई देते हैं, इसीलिए ये कैसे होते हैं? पेटेलॉइड। जो टर्म्स हैं, इन्हें याद करना बहुत ही इजी है। आप सिंगल वे में समझिए कि कोरोला प्लूरल फॉर्म है और पेटल सिंगुलर फॉर्म। अब इसमें मेंशन करना है आपको कोरोला के नंबर्स। क्या मेंशन करना है? नंबर। नंबर मेंशन बहुत ही जरूरी है। जितने भी कोरोला है उनको, जैसे किसी फूल में 5 है तो क्या लिखेंगे? 5 पेटल्स। 5 पेटल्स। ठीक, बहुत सारे हैं, जैसे आप रोज में देखते हैं, गुलाब में देखते हैं, बहुत सारे पेटल्स होते हैं, तो मैनी पेटल्स। ठीक है, तो नंबर्स मेंशन करना बहुत ही जरूरी है। अब नंबर के बाद क्या मेंशन करना चाहिए? कैलिक्स में हमने आपको बताया है कि नंबर के बाद मेंशन करना जरूरी है कोहेसन। क्या मेंशन करना जरूरी है? कोहेसन। कोहेसन में ये जो फ्लोरल वर्ड में ये जो कोरोला है, वो किस तरह से अटैच होंगे? ये जो कोहेसन है, इसमें 2 टर्म्स आपको पहले भी बताई हैं हमने, पॉली, और जिससे पूरा ही लिख देते हैं, पॉलीपेटेलस और गैमोपेटेलस। पॉलीपेटेलस और गैमोपेटेलस। पॉली, पॉली यानी जो पेटल्स हैं, जो पंखुड़ियां हैं, वो एक दूसरे से बिल्कुल फ्री रहती हैं, कोई भी किसी से अटैच नहीं होगी। जैसे आप रोज फ्लावर में देखते हैं, सारी पंखुड़ियां एक दूसरे से अलग होती हैं, एक एक पंखुड़ी बिल्कुल अलग होगी। कोई ऐसा नहीं होगा कि एक पंखुड़ी दूसरी से लगी हो, है ना। जो पेटल्स होते हैं वो सभी फ्री रहते हैं। तो पॉलीपेटल्स में जो पेटल्स हैं वो कैसे हैं? फ्री रहेंगे। कैसे रहेंगे? फ्री। तो जब पेटल्स फ्री होते हैं तब कंडीशन आती है पॉलीपेटलस, और जब सभी एक साथ यूनाइटेड रहते हैं, फ्यूज्ड होते हैं, एक साथ जुड़े रहते हैं, तब टर्म्स लिखा जाता है गैमोपेटेलस। जैसे आप देखेंगे धतूरे के फ्लावर में, धतूरे के फ्लावर को आप जब भी ऑब्जर्व करें तब आप देखेंगे कि उसमें सभी पेटल्स एक दूसरे से फ्यूज्ड रहते हैं, ट्यूब लाइक शेप बनती है ना। पूरे
जो पेटल्स हैं वो सभी एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। धतूरा है ना, धतूरा स्टोमियम, जिसका बॉटनिकल नेम है धतूरा स्टोमियम, या कोई दूसरा प्लांट आइपोमिया। आइपोमिया में भी जो पेटल्स हैं वो फ्यूज्ड रहते हैं। या कॉमन एक वेजिटेबल जिसे आप सभी खाते हैं, कद्दू, है ना, कद्दू, जिसे पंपकिन, कुकुरबिटा मैक्सिमा इसका बॉटनिकल नेम है। आप कभी भी कुकुरबिटा के फ्लावर को ऑब्जर्व करिए और देखिएगा कि जो पेटल्स हैं, जो येलो कलर के पेटल्स होते हैं, वो सभी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, कैंपाइनुलेट स्ट्रक्चर्स में लगे हुए होते हैं। इसी कंडीशन को कहा जाता है गैमोपेटेलस। अब बात करेंगे एक और टर्म की, कोहेसन और एस्टिवेशन, है ना, एस्टिवेशन। इनके जो पेटल्स हैं, इनके लगने का क्रम क्या कहलाएगा, एस्टिवेशन। भाई ऐसा तो नहीं है कि सब एक साथ अरेंज होते हैं। जब आप रोज फ्लावर को देखते हैं तो कुछ नीचे, कुछ ऊपर, कुछ एक दूसरे को दबाए हुए इस तरह से होते हैं ना। तो और कुछ में देखते हैं कि सब एक साथ लगे हुए हैं, कोई अलग है, कोई किसी को ओवरलैप कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। तो यही है एस्टिवेशन। और एस्टिवेशन में डिफरेंट टाइप से आप पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं बस एक ही मेंशन कर रही हूँ, वाल्वेट, टू स्टेट, इम्ब्रिकेट, वैक्सिलरी, क्विंक्विंशियल, ये डिफरेंट टाइप के एस्टिवेशन है। एस्टिवेशन पर हम एक अलग ही वीडियो लेकर आएंगे जिसमें आप केवल एस्टिवेशन को ही समझेंगे। अब एस्टिवेशन के बाद में ये जो कोरोला हैं, ये अलग अलग शेप के होते हैं। इनका शेप, है ना, शेप आप देखेंगे कि हर एक फ्लावर में एक जैसे तो होते नहीं हैं। किसी में आप देख रहे हैं कि भाई इस तरह से बने हुए हैं, किसी में आप देख रहे हैं जो पेटल्स हैं वो इस तरह से हैं। आप रोज में देखते हैं पंखुड़ियां इस तरह से बनी हुई हैं, है ना। तो हर एक फ्लावर में ये जो पेटल्स हैं, जो पंखुड़ियां हैं, वो अलग अलग शेप की होती हैं। अब ये शेप जैसे क्रूसीफॉर्म, कोरोला, है ना, क्रूसीफॉर्म कोरोला फैमिली क्रूसीफेरी के प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। इसमें नीचे से कुछ इस तरह से आपको दिखाई देंगे और ऊपर से कुछ इस तरह के दिखाई देंगे। ये जो शेप है वो नीचे इस तरह से होगी और ऊपर इस तरह से कोरोला दिखाई देंगे। कुछ में आपको ट्यूबुलर दिखाई देंगे, ट्यूब की तरह दिखाई देंगे, कुछ में लेग्युलेट दिखाई देंगे। तो अलग अलग फॉर्म्स होती हैं, अलग अलग शेप होती हैं, ये याद रखिएगा। और मेंशन किस तरह से करना है, जब भी आप कोरोला को मेंशन कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको नंबर मेंशन करना है। तो 5 पेटल्स, गैमो या पॉली, जो भी है, जो भी कंडीशंस हैं उसको मेंशन कीजिए। पॉलीपेटलस, 5 पेटल्स, पॉलीपेटलस, वाल्वेट एस्टिवेशन, क्रूसीफॉर्म, इस तरह से सारे टर्म्स को एक साथ कोरोला वाले सेक्शन में आप मेंशन कर दीजिए।